God's presence is in the house, and let's be attentive to His word. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. You see, the Lord wants our worship. He just led into this time of just singing and loving Him. हाँ? परमेश्वर को हमारा प्यार चाहिए. Performance नहीं चाहिए. There is a difference between performing and truly worshiping Him. Hallelujah. Hallelujah. There is a difference. एक फर्क है जब सिर्फ हम गाना गाते हैं और म्यूजिक बजाते हैं, लेकिन प्यार चाहिए, हृदय से आराधना करना चाहिए. Hallelujah. Praise God. We read the word. Matthew chapter 2. We read verse 1 and 2 first. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem. हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व के कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे. ज्योतिषी, हाँ? Wise man, okay. Saying, where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं. Hallelujah. See, I want you to pay attention to this word, verse 2. Okay. Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and have come to worship him. Have you ever noticed that the wise men saw his star? Uska tara. Why
आसमान में कितने तारे होते हैं, चमकते हैं, कितने सारे हैं. So many stars are shining in the sky, and the Bible, it could have been written, we saw a star and we came. कोई एक तारे को देखकर आते थे, लेकिन यहां पर लिखा कि उसका तारा था. There is something about that. It was his. यीशु मसीह का जन्म हुआ था. यहूदी लोग इंतजार कर रहे थे. उस समय they were under the Roman rule. They were always in bondage, always in bondage. हर टाइम इस्राएल लोग कई बंदी में होते थे. कभी मिस्र देश में थे, बाद में बाबिलोन में थे, बाद में दुश्मनों के हाथों में वो थे, अभी रोमियों के हाथों में वो थे. और वो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ऐसा लिखा था कि दाऊद के लीनियज से एक राजा आएगा और वो सिंहासन पर बैठेगा और उसका राज्य को कभी अंत न होगा. His kingdom there will be no end. It was written about him. लेकिन यहूदी लोग फिजिकल नजर में ढूंढ रहे थे एक राजा को, कि कोई एक राजा आकर उनको बचाएगा. ये जो लोग थे कि इनके ऊपर इतना लोड डालते थे, ये बंधन में थे. They were in bondage. They were loading them up with so much of burden. They were not free. They were not free to do what they wanted, because Israel was God's chosen people. वो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, लेकिन वो फ्री नहीं थे. उनके ऊपर हमेशा कोई और रूल कर रहा था. वो अपने आप नहीं थे, और वो इंतजार कर रहे थे, ऐसे राजा को वेट कर रहे थे कि आकर उनको छुड़ाएगा. They were waiting for the king to come. और ये राजा जो आया, उनको पता नहीं था कि वो खुद ही परमेश्वर था. They did not know that God had a plan not only to free us physically, but first of all to free us spiritually. Hallelujah. क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है, ये पाप है. Hallelujah. हर एक व्यक्ति इस धरती पर बंधन में है, पाप के बंधन में है. और हमारी नजर हमेशा दुनिया की तरफ जाती है कि हमको खुशियां देने के लिए, लेकिन जब तक हमारे हृदय में पाप होता है, तब हम सुखी नहीं रह सकते. हमारे अंदर एक अद्भुत सा एक संतोष, आनंद नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे अंदर ये पाप का विषय रहता है. लेकिन मनुष्य कितना लिमिटेड है, उनकी नजर कितनी लिमिटेड होती है कि वो सिर्फ संसार की तरफ देखते हैं, वो स्पिरिचुअली नहीं देखते. एंड आई टेल यू अगेन, लाइफ इज स्पिरिचुअल. हालेलुया. हमारा जो जीवन है, ये आत्मिक जीवन है. तो सही समय पर बाइबल कहता है, इन द सेम टाइम गॉड सेंट हिज सन born of a virgin. एक कुंवारी को जन्मा, परमेश्वर का पुत्र, जो लिखा गया था आइज़ाया का 7 और 14 में. आइज़ाया का 7 और 14 में लिखा है कि कुंवारी का जन्म हो, कुंवारी गर्भ होगा, एक परमेश्वर का बच्चा कुंवारी को जन्म देगा. The virgin is going to conceive a child, and the child will be called Emmanuel, God with us. और वो बेटा जो होगा, उसको नाम दिया जाएगा इम्मानुएल. इब्रानी में, ये भाषा में ऐसा कहता है, उसका नाम दिया
थे। हालेलुया। और सही समय पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। और जब ये जन्म हुआ, ये वाइस मैन जो थे, हिंदी भाषा में बोलते हैं कि ज्योतिषी, वाइस मैन। थोड़े लोग कहते हैं कि ये 3 राजा थे। चाहे वो राजा थे, चाहे वो ज्योतिषी थे, they were wise men, and some people say they were astrologers and they were studying the stars. Astrologer जो होते हैं वो तारे की स्टडी करते हैं। And so they were looking at the stars and they were studying the stars. ये तारे की जब स्टडी करते थे, उन्होंने ऐसा तारा देखा जो बहुत ही अलग था। They saw a different kind of a star, and that star told them, because they had studied, उन्होंने स्टडी किया था, इसलिए उनको पता है कि बाइबल में यानी स्क्रिप्चर्स में कुछ लिखा था ऐसा। और इस तारे को देखकर उनको पता चला कि यही है वो तारा जो आने वाले राजा के बारे में बता रहा है। राजा का जन्म हुआ है, हमको जाकर उसको क्या करना है? आराधना करना है। We want to come and worship him. So these 3 wise men, they go to Herod and they say, where is the king of the Jews? He is born in your place, where you are. जहां पर आप है वहां पर यही कहीं है। ये राजा कहां है? तो राजा को, हेरोड राजा को पता नहीं था ये क्या बात करते हैं। But give attention to the scripture. We have seen his star and we have come to worship him. उसके तारे को देखकर हम आए हैं। क्या करने के लिए? वर्शिप करने के लिए। Pay attention to this verse, okay? So we just read a little bit. Verse 7 says, then Herod, when he had secretly called the wise men, determined from them what time the star appeared. तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उससे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। And he sent them to Bethlehem and said, go and search carefully for the young child, and when you have found him, bring back word to me, that I may come and worship him also. और उसने यह कहकर उन्हें बेथलेहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक-ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। When they heard the king, they departed, and behold, a star which they had seen in the east went before them till it came and stood over where the young child was. वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। हेरोद राजा उनको बताता है कि अगर ऐसा है कि जाओ ढूंढो उसको, उस राजा को ढूंढो और मुझे भी आकर बताओ, क्योंकि मैं भी उसका प्रणाम करूंगा। लेकिन वो हृदय से प्रणाम नहीं करने वाला था। उसके मन में था कि अगर पता चलेगा कि कहां ये राजा है, उसको मार डालेगा। ये ज्योतिषी, ये 3 लोग जो थे, उस तारे को देखकर, when they heard the king, they departed, and behold, the star which they had seen in the east. ये जो तारा था, परमेश्वर का तारा था, उसको देखकर क्या करता था वो तारा? What the star was doing, it was giving the light. और जहां पर यीशु मसीह है, वहां पर वो लेके जाता था उसको। आमेन। It went before them, वो आगे चला, till it came and stood over where the young child was. वो तारा आगे गया और जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था
वहां पर ठीक उस जगह पर वो रुक गया. He stood, the star stood exactly where the young child was, where Jesus was. Verse 10 says, when they saw the star, they rejoiced and they became exceedingly great joy. They rejoiced with exceedingly great joy. Read. उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए. हालेलुया. वे अति आनंदित हुए क्योंकि ये लोग बहुत दूर से आए थे यीशु मसीह को देखने के लिए. उनको पता नहीं था कि ये यीशु मसीह, ये जो राजा का जन्म हुआ, ये राजा एक साधारण नहीं है. ये परमेश्वर है और ये दुनिया का उद्धार करता है. They did not realize it that he was the savior of the world, but they knew that there was something special about this child because it was his star. हालेलुया. उसका तारा राह दिखाता था. जहां पर यीशु मसीह है वहां पर वो आ गया, उसका तारा, और वो रुक गया. हालेलुया. My dear people of God, God is speaking something through this word today. दानियल का 12 और 3 वर्ष कहता है, listen to this. You can open it in Hindi. They that be wise will shine as the brightness of the heavens, and they that turn many to righteousness will shine like the stars forever and ever. 12 verse 3. Hello, are you there with me, people of God? क्या आप समझ सकते हैं परमेश्वर आपके साथ कुछ बात करना चाहता है आज? ओके, यस. तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे. जो बहुतों को क्या? जो बहुतों को चमक आकाश मंडल सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान, वो सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे. प्रकाशमान रहेंगे. हालेलुया. हालेलुया. Come on, somebody say hallelujah. Hallelujah. आप ऐसे वैसे लोग नहीं हैं. You must understand that when the star came in the sky, it was his star. परमेश्वर ने उस तारे को कमांड दिया था कि इस समय, बिल्कुल इस समय तू आसमान में दिखाई देगा और ऐसा चमकेगा कि जो वाइजमैन है, जो ज्योतिषी है, उनको पता चलेगा तू कौन है और किस लिए आया है. परमेश्वर ने उसको कमांड दिया था और परमेश्वर की कमांड पर, परमेश्वर के हुक्म पर वो चमक रहा था इस तरह, और वो तैयार था. वो तारा, वो जो आसमान में है, ऐसा वैसा तारा नहीं था, वो उसका तारा था. He was his star. And today there are many people who are shining, but they do not have the shine of Jesus on them. बहुत लोग चमक रहे हैं इन दिनों में, चमक रहे हैं, लेकिन कोई है कि दुनिया की चमक में चमक रहा है, कोई है कि दौलत की चमक में चमक रहा है, कोई है कि उसका बिजनेस बढ़कर वो चमक रहा है, कोई एक्टर है जो अपने अपने एक्टिंग से, अपनी कला से वो चमक रहे हैं. हर एक कोई है जो तारा है इस दुनिया में जो चमक रहा है, लेकिन उसका जो तारा है, उसका जो तारा है, when it is his star, when it is the star of Jesus, हालेलुया. वो अलग है, उसका चमक अलग है. The shine of that star that belongs to God is different. कल जब मैं बाइबल पढ़ रही थी और वचन को पढ़ रही थी, तब मेरे मन में आया कि यहाँ पर एक स्टार लगा हुआ है. ऐसा मैंने कभी किया नहीं था, लेकिन आज वचन से
ये बात आ रही है, इसलिए मैंने आज यहाँ पर एक तारा लगाया है, ताकि आप कभी नहीं भूलेंगे। ये चित्र आपके सामने हमेशा रहेगा। आपको पता है कि स्टार्स कैसे शाइन होते हैं? ये जो स्टार जो होता है, सिर्फ ये शेप में नहीं होता है। ये स्टार, हमारा जो सूर्य है, the sun that is shining, that our sun is also a star. Gone off. Our sun is a star. How are you here with me? Are you here with me? Are you here with me? Hallelujah! Is everybody going to heaven or not? Is everybody going to heaven or not? I don't know, sister. I don't know, sister, but you are surely going to heaven. क्या सब स्वर्ग जा रहे हैं? आपका कॉन्फिडेंस से जवाब क्यों नहीं आता? कॉन्फिडेंस नहीं है? नहीं सिस्टर, मैं पापी हूं, मैं कैसे जा सकती हूँ? आप यहाँ है ना, आप यहाँ है ना, तो ये वचन सुनकर आपको कुछ उजाला मिल रहा है ना? हालेलुया। अब अपनी धार्मिकता से स्वर्ग में नहीं जाएंगे। Just get that thought out of your mind. You are not good enough for heaven. I am not good enough for heaven. Maybe this is important I say this. Maybe somebody needs to hear this here. हम स्वर्ग के लिए काबिल नहीं है, कोई भी, एक भी। लेकिन हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। बोलो कैसे होगा? अरे बोलो कैसे होगा? अरे ऐसे होगा, यीशु मसीह के लहू से ऐसे होगा। हालेलुया। और पूछो कैसे होगा, पूछो कैसे होगा, यीशु मसीह के लहू से होगा। हालेलुया। It is because Jesus paid the price of our filthiness, of our sin, and He paid it and He set us free. That is why we can go to heaven, because of Jesus. That's simple. And that's the gospel. Hallelujah. क्योंकि यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है हमारे पापों की, हमारी सजा उसने ली, इसलिए हमको उसने छुड़ाया। हालेलुया। इसलिए हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। None of us are good enough. Amen. So that was needed. इसलिए जब आप यस बोलते हैं, हालेलुया बोलते हैं, तो थोड़ा ढंग से बोलो। हालेलुया। So here I am telling you how do the stars shine. पता है कि उनके अंदर, स्टार के अंदर कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि उनके अंदर कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि वो बहुत ही गर्म होता है, बहुत ही गर्म होता है, अग्नि के समान, और इसलिए वो चमकता है। That's why it's shining. That's why you can see its light, because it from within it becomes very hot. अंदर वो burn होता है, अंदर ये तारा जो होता है, the stars are they burn with the nuclear reactions on the inside of them. Different kinds of you know, what do you call it? Hydrogen and this and that, and there is so much going on inside, nuclear reactions inside them, that they become so hot that they shine. And same thing with the sun. ये सूर्य जो है वो चमक रहा है. We call it the ball of fire, but it is inside of it there are so many reactions going on that it is burning. It's because God made it like that. परमेश्वर ने ऐसा बनाया उनको. हालेलुया, हालेलुया. अगर तारे को चमकना है तो अंदर से उसके अंदर एक अग्नि होनी चाहिए, और हॉट होना चाहिए, और परमेश्वर के लिए वो हॉट होना चाहिए. Are you understanding? He that turns many to righteousness will shine like the stars forever and ever. Hallelujah. जो
टेढ़े मार्ग से सीधे मार्ग पर लेके आता है। जो कोई पापी को धार्मिकता के मार्ग पर लेके आता है, ये व्यक्ति तारों के समान चमकेगा। Come on, आपका आमेन तो लाउडली होना है। हालेलुया। और तारे सिर्फ चमकते हैं जब अंधकार होता है। हालेलुया। तारे सिर्फ चमकते हैं जब अंधकार होता है। Only in the darkness you can see the star. Now also the stars are there, but you cannot see them because it is daytime. Stars are there all the time. तारे हर समय होता है, दिन में भी होता है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देते क्योंकि ये दिन है। लेकिन रात जब होती है, अंधकार जब होता है, जब सारी बिजली टर्न ऑफ होते, आप आसमान की तरफ देखो और आपको तारे दिखाई देंगे। You will see the stars shining when it is dark. Hallelujah. My dear people of God, let me calm down a little bit. आपको पता है कि इन दिनों में अंधकार जो आया है इस धरती पर, there is a spiritual darkness and there is a need for stars to rise up and shine because the world is in darkness. And Holy Spirit, I pray that Lord, you would speak to us, you would speak to our hearts, Lord, and you would enlighten us, Lord, and you would set us on fire for you, God. Set us on fire for you, God. They that be wise shall shine. जो बुद्धिमान है वो चमकेंगे, आकाश मंडल के समान वो चमकेंगे। जो बुद्धिमान है, जो शाने हैं, जो शाने हैं, the ones who are wise, they're going to shine. Who are the wise ones? The wise ones are the ones who took the extra oil with them. Who are the wise virgins? कौन है ये शाने जो कुमारी थे? उन्होंने एक्स्ट्रा ऑयल उनके दिया में लिया था। They took that extra oil with them. And I know I'm speaking to somebody also online. And I pray the Lord helps you to value this what you are getting today. Because a time will come again, I tell you the truth. Again, people will not be able to worship freely. God has brought you here. You are able to watch this online. A time will come that people will not be able to worship freely. The freedom will be taken away from them. We don't know what's going to happen tomorrow. We are enjoying the freedom here today. But there are so many places. In India itself, you cannot preach the gospel freely. ये सुसमाचार freely प्रचार करने के लिए नहीं होता है। बहुत सारे इंडिया के स्टेट्स में लोगों को सताया जा रहा है। जहां पर वो आराधना करते हैं वहां पर लोग आकर मारपीट कर रहे हैं। लेकिन हम ये फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। We have to value what God is giving us. It is time for us to shine. It is time for you and me to take this seriously. ये वैल्यू करना बहुत ही जरूरी है। Who are the wise ones who take the ones who will take extra oil with them? Oil क्या सिंबलाइज करता है? ऑयल है ये तेल जो है, ये जैतून का तेल क्या symbolize करता है? What does it symbolize? It symbolizes the presence of the Holy Spirit. It symbolizes the anointing of the Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे पास होनी चाहिए, हमारे साथ होनी चाहिए हर एक दिन, क्योंकि जरूरी होगा ये anointing oil जरूरी होगा, क्योंकि अंधकार है। They that be wise shall shine. जो शाने हैं वो अपनी दिया में तेल डालेंगे, और ये जो दिया में तेल डालते हैं वो ही चमकेंगे। Your light has to keep on burning. Your fire has to keep on burning. Do not allow the world to put out the fire that God has put in your heart. परमेश्वर ने ये उजाला आपके हृदय में दिया है, वो उसको कम नहीं करना है। They that be wise shall shine as the brightness of the heavens, and they that turn many to righteousness
will shine like the stars forever and ever. ये दुनिया के सितारे जो है थोड़ी देर के लिए उसकी चमक है। दुनिया के जो सितारे हैं जो दुनिया के लिए चमक रहे हैं थोड़ी देर के लिए वो चमक है, लेकिन जो लोग परमेश्वर के लिए जीते हैं उसका चमक हमेशा के लिए रहेगा। Will shine forever. The Bible says beauty is vain. Beauty is vain. No matter how beautiful a person may be, one day the skin is going to get wrinkled. We're going to become old. ये चमक, ये ब्यूटी नहीं रहती है। हर एक की कोई भी कितना भी खूबसूरत हो, ये खूबसूरती जाएगी एक दिन, लेकिन जो अंदर से चमकता है ना, ये कभी भी ये चमक कभी नहीं जाएगी। अंदर से चमकना जरूरी है। You gotta shine from the inside. You have to be beautiful inside and outside. परमेश्वर बाहर से नहीं देखता, वो अपने हृदय को देखता है। He is looking at our hearts. He's not looking at our performance. He's not looking at our performance, no matter how perfect your music may be. He's looking at our hearts. I don't want to play the guitar. I just play. मेरा रिदम, गिटार का रिदम इधर उधर जाता है, मुझे पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ मेरा दिल परमेश्वर को कनेक्टेड है। But you don't have to be perfect to serve God. You just have to give your heart to Him. Just surrender your life to Him. जैसा आप हैं वैसे ही अपने आप को परमेश्वर को समर्पण कीजिए। चाहे अपना your age can be anything. उम्र कितनी भी है, छोटे हैं आप बड़े हैं, ये फर्क नहीं पड़ता। But it is time that you live for Him. Don't just live for money. Oh, how vain that is. सिर्फ पैसों के लिए मत जीना, सिर्फ अपने शरीर के लिए मत जीना। It is so vain to live. If you read the book of Ecclesiastes, you will see that King Solomon is writing, all is vanity and vexation of the spirit. Everything is like you are grasping the wind. अगर आप पढ़ेंगे तो बाइबल में ऐसा लिखा है, सब कुछ जो हम एफर्ट्स डाल रहे हैं ना लेने के लिए हमारी तरफ, ये सब हवा को पकड़ने जैसा है। हवा को आप पकड़ सकते हैं? ऐसा लोग जी रहे हैं। एंड में कुछ नहीं मिलता, हाथ में कुछ नहीं मिलता, खाली है सब। लेकिन जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह को पाया है वो व्यक्ति कितना भाग्यशाली है, क्योंकि ये एक ही है जो आपको अनंत काल के जीवन तक लेके जाएगा। इसलिए ऐसी सर्विसेज को लोग कम आते हैं क्योंकि यहाँ पर सच्चाई बताई जाती है। क्या कुछ नहीं किया यीशु मसीह ने हमारे लिए? He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and by His wounds we are healed. And all we like sheep had gone astray. Isaiah 53 कहता है, all we like sheep had gone astray, and we have turned everyone to his own way. But the Lord laid upon Him, upon Jesus, upon Yeshua, the iniquity of all of us. हम सब बेड़ों की तरह हम भटक गए थे, इधर उधर भटक गए थे, लेकिन परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह पर हमारी सजा डाली और वापस हमको अपने प्यार में इकट्ठा किया। जब हम उसके दुश्मन थे उसने
He is the very essence of life. He is life himself. वो जीवन है. लोग भटक रहे हैं इस अंधकार में. आपको परमेश्वर ने चुना है उसका सितारा बनने के लिए. He has chosen you to be his star. There is something very personal in that. It's not just any star. It was his star. और ये जो उसका तारा था वो लोगों को राह दिखाने के लिए था ताकि लोग आकर परमेश्वर की आराधना करें. वो ज्योतिष लोग बोले कि ये जो तारा है वो हमको राह दिखाता है, राह दिखाएगा. हमको जाकर उसकी आराधना करना है, हमको जाकर उसको प्रणाम करना है. लोग आने को तैयार है जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए, लेकिन राह दिखाने वाला कहाँ है? Where is that person? Where is that man? Where is that woman? Where is that youth that God is searching for and saying, you are my star. तुम मेरा तारा है, मैंने तुझे चुना है. क्योंकि लोग भटक गए हैं, उनको राह दिखाने के लिए आपको मैंने चुना है. तुम कहाँ है? Where are you? Where are you, Adam? In the book of Genesis, God asked Adam, where are you, Adam? कहाँ है आप? आदम कहाँ है? मैं तुम्हारा आवाज को सुनकर चुप गया. क्यों चुप गया? क्यों चुप गए लोग? क्योंकि पाप के लिए. छोड़ दो ये सब अपने हृदय में जो है, छोड़ दे और अपना जीवन परमेश्वर के पास लाइए. क्योंकि आपको चुना है परमेश्वर ने. It's a personal thing. And God is saying you are his star today. And the star did nothing else but just went. वो तारा सिर्फ गया और जहां पर यीशु मसीह था वहां पर वो रुका बस. The star was only to point to Jesus. हमको परमेश्वर ने चुना है यही करने के लिए. हम उसके तारे हैं, हम उसके तारे हैं. We are his stars and we are going to lead people into worshiping Jesus. We're going to lead people into the presence of God. Every day people call and they say, we have this problem and we have that problem. हर दिन लोग, कोई रो रहा है, उसके घर में प्रॉब्लम है, कोई रो रहा है, कुछ ये हो रहा है, ये हो रहा है मेरे घर में. Every day they cry. हर सवाल का जवाब यीशु ही है. कौन बताएगा उनको? क्या एक सिस्टर पूरी दुनिया का ले सकता है? आप है ना, आपको भी चुना है ना. सिर्फ एक पास्टर को नहीं चुना, आपको चुना है. God has chosen you. Don't do anything, just lead them to Jesus. Just shine the light of Christ. सिर्फ उसका चमक दिखा दो लोगों को, उसका प्यार, उसका समाधान, उसकी क्षमा, उसका संतोष. Just reflect the joy, the love of Jesus and shine like the star. अगर आप लोगों को यीशु मसीह की तरफ लाएंगे तो आप एक तारे के समान चमकेगा. शायद लोग आपकी चमक का वैल्यू नहीं करेंगे. Listen to this. शायद लोग आपकी चमक का वैल्यू नहीं करेंगे, लेकिन परवाह नहीं है, क्योंकि हम लोगों के लिए नहीं जीते, हम यीशु मसीह के लिए जीते. One day when we get to heaven, Jesus will say, well done, my good and faithful servant. He will not say, well done, my good and successful servant. You don't have to be successful. कभी कभी आप बोलने को चाहते हैं, किसी को आप कुछ बात बोलते हैं यीशु के बारे में, उसके प्यार के बारे में, लोग आपको टुकराते हैं. कोई बात नहीं, टुकराने दो, लेकिन वो है ना
वो देख रहा है। शाबाशी उसकी तरफ से आएगी आपको, चाहे लोग आपका सुने या ना सुने, लेकिन शाबाशी उसकी तरफ से आएगी। जेसू तुका शाबाशी दितलो, लोक तुझे ऐकता ना ऐकता तू विश्वासी राव तुझ्या देवाक. Praise the Lord. So his star stood exactly. See, the star is in the center. If Jesus becomes the center of your life, let people come to see Jesus. Come and see Jesus. Come and see life. He is your Savior, the King from above. Come and see Jesus, God's only Son. He is the way and the truth and the life. He loves everyone. Oh, come and see Jesus. You know what the Samaritan woman did? उस सामरी औरत ने क्या किया जब यीशु मसीह उसको मिला? वो जाकर अपने गांव में चली गई और उसने क्या बोला? आओ और देखो, come and see Jesus. आओ और देखो, वो क्या है? वो एक सितारा है। ये बाइबल में उसका लिखा गया है वहां पर कि वो जाकर, वो पापी औरत जाकर लोगों को बोली कि आओ और देखो मसीहा को, उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। वो मसीहा है, वो क्राइस्ट है, ही इज द क्राइस्ट, कम एंड सी। कम एंड सी जीसस, कम एंड सी लव, ही इज योर सेवियर, द किंग फ्रॉम अबव। कम एंड सी जीसस, वेयर इज ही? It's not in a manger anymore. Here, इधर, ऐसा करो। कहाँ है यीशु मसीह? Come and see Jesus, God's only Son. He is the way and the truth and the life. He loves everyone. Oh, He is the way and the truth and the life. He loves everyone. Amen. Amen. So जब हम हमारे लाइफ एग्जाम्पल से लोगों को यीशु मसीह तक लाते हैं तो हम तारों की तरह चमकेंगे। हालेलुया। प्रचार करना एक बात है, मैं यहां पर रहकर मैं प्रचार कर सकती हूँ, बहुत सारे बाइबल स्क्रिप्चर्स आपको मैं बता सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे लाइफ में यीशु मसीह दिखाई नहीं देता तो मेरा प्रचार करना व्यर्थ है, क्योंकि मेरी लाइफ से मैं यीशु मसीह को नीचे डाल देती हूँ। लेकिन अगर ये प्रचार, ये वचन, if these words are matching with my action, then it can lead you to Christ. अगर मेरा जो ये शब्द है और मेरा लाइफ उसको मैच हो रहा है, तब लोग यीशु मसीह के पास आ सकते हैं, वो कुछ सुन सकते हैं और बिलीव कर सकते हैं। ऐसा भी परमेश्वर ने आपको चुना है कि सिर्फ प्रचार करने में नहीं, ज्यादा ज्यादा यहां पर स्क्रिप्चर रखकर कुछ फायदा नहीं है, आपकी लाइफ से होना है। आप खड़े हो जाएंगे प्लीज, जस्ट स्टैंड अप इन हिज प्रेजेंस। अपने हाथों को खोलिए इस समय, खोलिए। Give him your heart. Lord, I want to serve you. I want to be your star. I want to be your star. क्या चाहते हैं हम? स्टेज, माइक नहीं, नहीं, ये सब नहीं। परमेश्वर देता तो हम लेते, लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको यीशु मसीह का अग्नि चाहिए हमारे अंदर। We want the fire of God. That's how the stars shine. The fire speaks of love, passion for God.
परमेश्वर के लिए एक उम्मीद, एक भूख, एक प्यास उसके लिए हमारे अंदर बढ़ाना है। Let it grow in our hearts for God, that nothing else really matters. Nothing else really matters. His presence matters to us. उसकी उपस्थिति की जरूरत है हमारे जीवन में। Without the Lord, you cannot do anything good. Nothing. Come on, open your hands to the Lord. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे
once again. Come in the front and bow down before God and tell Him, Lord, here is my life. ये मेरा जीवन है. आगे आकर घुटनों पर आकर अपना जीवन उसको समर्पण कीजिए. Come on, you, the Lord has chosen you to shine for Him. Come in the front, तुझे कधी सोडून पुढे या आणि तुझे जीवन जीसू पिनो. There's a power when you come and bow before Him. Surrender. शायद आपका जीवन आप सही ढंग से नहीं जिए. शायद परमेश्वर की सेवा में आप पूरी तरह नहीं है. शायद आपका हृदय आपने पूरी तरह परमेश्वर को नहीं दिया था. Maybe you wasted your time on many things that you shouldn't do. Sometimes we waste our time with the mobile phones or watching Netflix, watching something that really is not needed for us. Or will you just come and say, Lord, I want to give my life to you. Once again. एक बार और फिर एक बार तुम्हारे चरणों में आता. Once again. So many people were called by the Lord a long time ago. And at the time they were called, they were happy, they were excited. And they gave their life to Christ and they started serving God. But after some time, the world started entering their hearts. And they got so busy in the world that they forgot about their master. बहुत लोगों को परमेश्वर ने चुना था, परमेश्वर ने अभिषेक किया था, और वो पहले बहुत खुश थे, उम्मीद में थे परमेश्वर की सेवा करने के लिए. लेकिन थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिन, थोड़े महीनों के बाद संसार का प्यार उसके हृदय में आ गया और वो अपने पहले प्यार को भूल गए. वो अपने यीशु मसीह को भूल गए, अपने मालिक को भूल गए और दुनिया में खो गए. परमेश्वर ने चुना था कि उनको तारों की तरह चमकने के लिए, लेकिन दुनिया की धूल उन पर आ गई और वो धूल में बैठे. उनका बाइबल भी धूल में बैठा. उसका प्रार्थना का जीवन इतना धीमी हो गया कि वो प्रार्थना भी करना भूल गए.
थे, वचन जानकर भी वो अनजान बन गए। यीशु मसीह को ठुकराया, उसका अपमान किया, और अब वो दुनिया में नहीं है। आज यीशु बुला रहा है, एक नम्रता का जीवन उसके सामने। आराधना, धूल में से उठ जा। Arise and shine, for your light has come. धूल में से उठ जा, आओ उठ जा, तेरा प्रकाश आया है। Your light has come. मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए मरा, जी उठा। मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए मरा, जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। यार है तू मेरा, सच्चा प्यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। पिता परमेश्वर, आज आपका वचन हमारे हृदय में एक उजाला बनकर आ गया है, और हम हैं ये तारे तुम्हारे। ये आसमान में बहुत सारे तारे हैं, लेकिन बहुत कम है जो आपके हैं। Many are called, but few are chosen. बहुतों को बुलाया गया है, थोड़े लोगों को चुना गया है। हम हैं ये, और आज हम समर्पण करते हैं अपने आप को तुम्हारे सामने, तुम्हारे चरणों में प्रभु यीशु। Lord, we surrender ourselves to you right now. हमारे जीवन को चुने। Come and tell the Lord, touch my life. I want your shine on me. Jesus, shine on me. Come and tell the Lord, shine on me. Shine on me, Jesus. Shine in me. मेरे अंदर से एक अद्भुत चमक आ जाने दो प्रभु। तेरा प्यार चमके मेरे जीवन में। बताओ प्रभु को, बताओ यीशु मसीह को, तेरा प्यार चमके मेरे जीवन में। तेरी खुशियां, तेरा शालोम मेरे जीवन में चमके प्रभु। आज का ये दिन, आज से दिन से, from today onwards, Lord, in Jesus' name, amen, amen, hallelujah, 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 hallelujah. Such a sweet, sweet presence of the Lord. Amen. In this time, we are going to take up the offering. हम डालेंगे प्रभु के लिए, and I want Neha and Shama sister, please come in the front. Could you give one more mic for them?
जाएंगे, फतेह हम पाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुंचाएंगे, नफरत को भी प्यार से जीत दिलाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुंचाएंगे, नफरत को प्यार से जीत दिलाएंगे। यीशु आने वाला, यीशु आने वाला सबको बताएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। फतेह हम पाएंगे, जीत हम जाएंगे। फतेह हम पाएंगे, जीत हम जाएंगे। फतेह हम पाएंगे। हालेलुया। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। Can you sing that? जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। Isn't that beautiful? जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। Amen. Hallelujah. What a beautiful song. What a beautiful song. And they just told me today they want to sing the song. And David was not even prepared. So, but the Holy Spirit knows it. Amen. Amen. Such a beautiful song. जब साथ हो मसीहा, जीत हम जाएंगे। Amen. Hallelujah. एक बात बताती हूँ, ये जो परमेश्वर के घर के लिए आप जो बीज दे रहे हैं, okay, everything that you are sowing in God's kingdom, I'm telling you, there are miracles that have already been released for you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So I said, always I'm saying these days that these are the days of miracles. ये जो दिन है, ये अद्भुत कार्य के दिन है। I'm not just talking about finances. हम सिर्फ पैसों के बारे में बात नहीं करते। I'm talking about miracles in your families and breakthroughs in your families. जो परिवार में आपका समस्या है, वो सब दूर करने के लिए परमेश्वर ने अपना कार्य ऑलरेडी किया है। हर एक समय जब हम कलीसिया में आते हैं तो परमेश्वर अपना वचन के द्वारा कुछ करता है। हालेलुया। हमको सिर्फ विश्वास करना है और हमको विश्वास की बोल को बोलना है। हालेलुया। तो जो मैंने आप लोगों को सिखाया था, अब्राकडाब्रा, क्या बोला था? अब्राकडाब्रा। वो एक मैजिक वर्ड है, लेकिन ये मैजिक वर्ड कहाँ से आया? ये मैजिक वर्ड इब्रानी से आया, हिब्रू वर्ड्स, दीज आर हिब्रू वर्ड्स। और ये कहता है हबराखा दबार हा, के हबरा यानी क्रिएट, यानी बनाना कुछ बनाते हैं। हाँ, हबरा के का दबार, के दबार इज वर्ड। सो व्हाट एवर आई स्पीक आई क्रिएटेड। ओके, जो कुछ हम बात करते हैं वो हमको मिल जाता है। तो इसलिए परमेश्वर ने ये जो हमको वचन दिया है, ये वचन को हमको बोलना है। हालेलुया। एंड गॉड्स वर्ड हैज क्लियरली सेड, व्हाटएवर यू सो दैट यू विल रीप। जो आप बोते हैं वो आपको कटनी मिलेगी, हार्वेस्ट मिलेगा। हालेलुया। ये पीक आपको जरूर मिलेगा। हालेलुया। आमेन। सो एक जो सॉइल होता है, एक जमीन जो होती है, अच्छे जमीन पर जब आप एक बीज बोते हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छा फल मिलेगा। ओके, तो आपको पता है ये जो जमीन है, ये जो आत्मिक जमीन है जहां पर आप अपना फाइनेंसेस, अपना बीज को बोते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर डेफिनेटली देगा, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपको मिल जाता है। हालेलुया। और जहां पर भी आप देते हैं, जहां पर भी आप फाइनेंशियल सीड डालते हैं ना, किसी भी मिनिस्ट्री में अगर आप अपना फाइनेंशियल सीड्स डालते हैं और वहां पर परमेश्वर का प्यार दिखाई देता है, परमेश्वर की सामर्थ दिखाई देता है और आप उस मिनिस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं, वहां से परमेश्वर
अपने भंडार से आपको डेफिनेटली देगा। हालेलुया। तो विश्वास करेंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, तेरे बच्चों ने दिया है तेरे घर के लिए, और बहुत लोग देना भी चाहते हैं पिता। हर एक को कबूल करना पिता, कि उनके हाथ में बीज आए। Lord, many people want to sow, they want to give, and I pray God that you will be the provider for them always, Lord, that they will find that seed in their hand, God, that they will sow into the lives of your servants, oh God, hallelujah, that your gospel may be preached in all the world, hallelujah, ताकि तुम्हारा सुसमाचार दुनिया के अंत तक हम लेके जा सकते हैं पिता। इस मेरे बच्चों को ब्लेस कर देना, जो कुछ उन्होंने दिया है वो और भी उनके जीवन में सुबह फल आने दो, यीशु के नाम में आमेन। हालेलुया। Now just stand up, take the blessings. Thank you, Jesus. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His countenance towards you and give you His shalom. पवित्र पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति तेरे साथ हमेशा रहे, यीशु के नाम में आमेन। आमेन। Clap your hands to the Lord. आप लोग प्लीज बैठे रहे।